नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए कि कन्या राशि के जातकों का 2022 का वर्ष किस प्रकार से रहने वाला है। उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके कैरियर के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगी, इसलिए आप मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है या उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह कन्या है। आप आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। सामान्य रूप से आप स्वस्थ और मजबूत दिखाई देते हैं। आपका चेहरा आकर्षक और अंडाकार होता है। संचालन में आप कुशल, कलाओं में निपुण और धनी होते हैं। वाणी में मधुरता, बुद्धिमत्ता, विचारशीलता और व्यवहारिकता रहती है। स्वच्छता में आप काफी ध्यान देते हैं और हर कार्य को व्यवस्थित तरीके से आप करते हैं। मेहनत और सफलता को तीव्रता से पाने वाले आप व्यक्ति हो, किंतु सांसारिक जीवन में आप भाग्यशाली नहीं रहते हैं। हालांकि आप काफी मेहनती भी हैं और हर कार्य को आप व्यवस्थित तरीके से भी करते हैं, तो भी भाग्य आपको पूर्ण रूप से फल नहीं दे पाता है। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे पाता है। अब हम बात करते हैं करियर के बारे में। करियर के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए जनवरी, मार्च और जून के महीने काफी बेहतर रहेंगे। मई के शुरुआत से कुछ लोगों को मनचाहा स्थानांतरण भी मिल सकता है, लेकिन इस वर्ष कुछ समय ऐसा भी आएगा जिसमें आपको निराशा हासिल हो सकती है, लेकिन वहां पर ऐसे कई मौके भी आएंगे जहां पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी या आप सफल भी होंगे। अपनी कुशल संवाद शैली से आप अपने कैरियर में तरक्की पाएंगे। नौकरी पेशा अगर जातक हैं तो उनको इस समय प्रमोशन मिलने के 100% चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और वो भी अप्रैल के बाद। जो जातक उद्योग में या अपने काम को चेंज करना चाहते हैं या परिवर्तन लाना चाहते हैं या उसको और भी एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह समय काफी बेहतर होने वाला है जब गुरु सप्तम भाव में आएंगे अप्रैल के बाद से। जो लोग वर्तमान में बेरोजगार हैं उनको भी इस वर्ष नौकरी मिलने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। इस वर्ष कन्या राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन के मोर्चे पर मिश्रित परिणाम हासिल होंगे, क्योंकि जहां इस साल की शुरुआत थोड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही है, वहीं साल का मध्य भाग, औसत और अंतिम भाग आपको बेहतरीन परिणाम देने वाला साबित होगा। हालांकि साल के मध्य भाग में आपको अप्रैल से सितंबर के बीच में कुछ पारिवारिक विवादों का सामना भी करना पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत जहां आपको परिवार का साथ नहीं मिलेगा, इस समय पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। वहीं वर्ष के मध्य भाग में आपको भाई बहन का सहयोग भी मिलेगा और उनके साथ आपका अच्छा समय भी व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक जीवन में इस वर्ष आपको काफी उठा पटक का सामना करना पड़ सकता है। साल की शुरुआत आर्थिक तौर पर कमजोर रहेगी, लेकिन धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, जिससे स्थिति में सुधार आएगा। अप्रैल के पश्चात आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी इस समय मजबूत बनती हुई दिखाई देगी जब बृहस्पति आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगी। और इस अवधि के दौरान आपका कर्ज या कोई बड़े खर्च होने की भी आसार दिखाई दे रहे हैं। सावधानी से आप कार्य करें और बचत का भी ध्यान में रखते हुए कार्य करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं परीक्षा प्रतियोगिता के बारे में। इस वर्ष की शुरुआत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियां आने वाली हैं। ऐसे में आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस दौरान पढ़ाई लिखाई
में अक्सर कोई ना कोई आपकी बाधा बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अप्रैल के बाद का समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता के कई मौके आपको मिलेंगे। जो छात्र विदेश जाने के इच्छुक हैं और घर से दूर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं या गंभीर हैं अपनी स्टडी को लेकर, तो उनके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए भी यह शुभ समय है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में कि कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ संकेत है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल इस वर्ष सही रहने वाला है और छोटी मोटी सी बीमारियां आएंगी, लेकिन वो भी आपकी आसानी से दूर होती हुई दिखाई देंगी, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। फिर भी आप योग करें और एकाग्रचित होकर आप प्रभु का भजन करें और मेडिटेशन आप अवश्य करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। अब हम बात करते हैं उपाय के बारे में कि अगर आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो स्टडी को लेकर, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर, तो उसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। पूरे वर्ष पर्यंत आप ये उपाय कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, बुधवार के दिन आपने गाय को चारा खिलाना है। अगर हो सके तो आप हर रोज ही एक पालक की गड्डी लीजिए और गाय को खिलाइए। अगर हर रोज यह कार्य नहीं कर सकते तो आप बुधवार आप इस कार्य को अवश्य कीजिए कि एक पालक की गड्डी लीजिए और वो गाय को खिलाएं। या फिर आप हर महीने का नियम बांध लें कि गाय को आपने चारा डालना है। एक बोरी चारा आप लीजिए और गाय को किसी भी गौशाला में जाकर उसको खिला कर आए। गाय को थोड़ा सा अपने हाथ से भी वहां पर खिला कर आए। आप विष्णु भगवान जी की आराधना करें और ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का आप डेली जाप करें। एक माला तो आप अवश्य करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी डेली कर सकते हैं या फिर आप बुधवार आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप अपने कंप्यूटर में फीड कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और उसको आप डेली लगा दीजिए। जिस वक्त भी आप काम कर रहे हो या पूजा कर रहे हो उस समय आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने लैपटॉप पर लगा सकते हैं या अपने मोबाइल पर भी लगा सकते हैं। और अपने हाथ में पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं। अपनी लास्ट फिंगर पर, छोटी वाली जो सी फिंगर है उस पर आप पन्ना भी धारण कर सकते हैं। गाय को आप चारा अवश्य खिलाएं, यह आपके लिए विशेष जरूरी है। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर हाजिर होंगी नई राशि के साथ। लेकिन आपसे लास्ट में निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।